ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। महासेक्सी मेरे मीठे बाबा जी हिंदू सनातन धर्म के घर में पैदा हुए हो और हिंदू सनातन धर्म से नफरत तो समझ लो कि इसकी पैदाइश में कुछ लोचा है। राम राम आपको। सुभद्रा ओली जी आपको भी राम राम। सेवा के सेजन में सेवाधारी को नौकरों की तरह व्यवहार। जितेंद्र जी आपको भी ओम नमः शिवाय। स्वामी जी प्रणाम आपको। जय माता जी। हरिशंकर चौरसिया जी आपको भी जय श्री राम। इंदिरा जी आपको भी जय श्री राम। राम राम सिंपली मैंग जी। उत्तम जी सेवाधारी को बुरा बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं, वरिष्ठ इंचार्ज अपने को किंग समझते हैं, मजदूरों की तरह सेवा कराते हैं, सीजन में सेवा के लिए जाते हैं 10 दिन, तब भी ये सेंटर वाले 3000 सहयोग लेते हैं। इसका क्या मतलब है 3000 सहयोग लेते हैं? क्या पैसा भी लेते हैं? समझ नहीं आया मुझे। तो आज असल में मेरा नीरज अत्री जी के चैनल पे था, लेकिन उनको कोई ज़रूरी काम आ गया तो मैंने वो पोस्टपोन हो गई है स्ट्रीम। कोई बात नहीं, हमारे नेगेटिव फोर्सेस, डार्क फोर्सेस हमारे लाइफ में आते हैं, लेकिन हमारा काम है कि हमें धर्म फैलाना है और हमें कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना है। और जो ये दुष्ट राक्षसी आसुरी ताकतें हैं ये ज़्यादा हैं और इस वजह से डिप्रेशन होता है। कई बार
मन नहीं करता कि ऐसी न्यूज़ पढ़ें जैसे रईसी जैसी, और इस तरह की एक मुंबई के आइसक्रीम पार्लर में एक ह्यूमन फिंगर निकली है। बहुत सारी न्यूज़ है, मैं पढ़ना बंद कर दिया है, मेरे दिल पर असर होता है इसका। और कुछ अ, निकलते नहीं बनता है, और मोदी जी जो हैं वो सबका विकास करने की सोचते हैं, तो बुरा लगता है। क्या करूँ? फ्री में सेवा भी नहीं कर सकते, उसका भी पैसा वसूल कर। अच्छा, ये क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया है। मतलब सेवा करने के पैसे वसूलते हैं ये? ये बात तो मुझे नहीं समझ में आई। लेकिन आज मैंने सोचा, फिर मैं एंड टाइम पे मैंने सोचा मैं क्या कर कर रखूँ, बीके सभा रखूँ, क्या रखूँ? तो मैंने ये पूर्वाग्रह, स्त्री द्वेष और महिलाओं से मुफ्त श्रम। अच्छा, मेरे आज हाथ एक ऐसी वीडियो लगी है जो कि बहुत चौंकाने वाली है। ऋग्वेद 1086 13 और 14 क्यों? वो मैं अभी ऋग्वेद पर 10वें मंडल में पहुँची नहीं हूँ। अभी मैं ऋग्वेद का कौन-सा कर रही हूँ, 1 सेकंड। वो अपने आप आ जाएगा उसी में। मंडल 5 पढ़ रही हूँ। ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा है मंत्र। तो वहाँ तक मैं पहुँचूँगी। आप वेद वाली क्लास में पूछना ना, वेद वाले उसमें मैं खोल के आपको बता दूँगी। वेद वेद वाला जो सेशन होता है ना, उसमें ऋग्वेद वाले में आना आप उस टाइम पे, तो मैं आपको बता दूँगी। अभी हमारा टॉपिक दूसरा है। मधुबन जाते हैं, उसका सेवा में जाने का 3000 लेते हैं। अच्छा, राम राम नीलम जी। आई एम सो कन्फ्यूज़, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस वर्स? हाँ, I will explain to you. Just come in the in at 4:30 I start, 4:30 p.m. I start Vedas. So 4:30 p.m. you come and I will explain you. And 4:30 p.m. I start with Samved first for 5-6 minutes, and then next I start Rig Veda. I do 4 streams, like 5 to 10 minutes each. So Rig Ved is my second stream. First I do Samaved, then I do Rig Ved. So you come in there and I will explain you. जी, तो आज का मैंने टॉपिक रखा है कि इस बहुत सारे लोग ये चालाक हैं, आदमियों का से रन करवाते हैं ये संस्था, और महिलाओं से श्रम करवा के अधेड़ उम्र की महिलाओं को आगे रख लेते हैं, ताकि लगे कि ये तो नारी वो है, ताकि झगड़ा हो, रेप की बात हो तो नारी बड़ी सी आ जाए, तो लगे कि ये तो सेफ है ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तो सारी महिलाएं हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा हमको। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक साइट है, ये सेलिब्रेट मैरिजेस कन्वर्जन टू ब्रह्म कुमारीज। यही है शोविनिज्म, मिजोजनी एंड यूजिंग विमेन एज फ्री लेबर। इसको मैंने हिंदी में कर दिया है। तो ये है स्त्री द्वेष, अंधराष्ट्रवाद, पराग्रह भी हो दुराग्रह हो सकता है, स्त्री द्वेष और महिलाओं को मुफ्त श्रम के रूप में इस्तेमाल करना। अलादीन ने लिखा, मैं इसे किसी अन्य विषय से उधार लेता हूँ, और चूंकि ये दबंग लोग पदानुक्रमिक पिरामिड के शीर्ष पर हैं, तो पिरामिड आपको याद होगा कि इन्होंने 10 मॉडल का एक बनाया था, जिसमें सबसे ऊपर साइकोपैथ थे। जो साइकोपैथ लोग होते हैं वो थे इस पिरामिड में। और उसके मैं अगर किसी को भूल गया है तो मैं इसको दिखा देती हूँ पिरामिड को फिर से। ये पिरामिड है, ये पिरामिड है। इसमें सबसे ऊपर सोशियोपैथ थे। ये ब्रह्म कुमारी का 10 पॉइंट वाला लेवल का पिरामिड है। इसमें सबसे ऊपर सोशियोपैथ हैं। तो यही सोशियोपैथ ही है।
तो ये दबंग लोग पदानुक्रमिक पिरामिड के शीर्ष पर हैं, इसलिए मैं उन्हें अपनी पोस्ट की शुरुआत में रखूंगा ताकि मैं उन्हें जिम्मेदार ठहरा सकूं। वे संदिग्ध वरिष्ठ भाई जो वास्तव में BKWSU चलाते हैं, यानी ये जो ब्रह्म कुमारी संस्था है इसे कुछ सीनियर भाई लोग चलाते हैं और जो दादियां हैं उनको आगे कर देते हैं, पर दरअसल में कुछ आदमी इसको चलाते हैं। एक अंध राष्ट्रवादी और स्त्री द्वेषी संगठन बनाने के लिए जो हजारों स्वतंत्र मजदूरों का उपयोग करता है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं जिनके पास जाने के लिए बेहतर जगह नहीं है, और महिलाओं को केवल एक मुखौटा के रूप में उपयोग करता है। विरोधी कुमारियों और बुजुर्ग महिलाओं पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी देखिए कि ये लोग जो हैं वो अपने आप को कहते हैं, आपने देखा होगा कि ये कहते हैं हम विमेन एम्पावरमेंट करते हैं, मतलब विमेन को एम्पावर करते हैं। लेकिन दरअसल में ये लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि कोई भी जो बूढ़ी विमेन है, इंडियन मेंटालिटी ये होती है भाई अपने से बड़ी है, उम्र की है और वो भी महिला है तो हम बहुत इज्जत देते हैं उनको। तो जो कोई झगड़े होंगे, रेप वगैरह होंगे, मोलेस्टेशन होगा, कोई और कलह होगी, प्रॉपर्टी में लूट वगैरह, तो ये आगे बड़ी बड़ी विमेन को कर देंगे, बूढ़ी बाड़ियों को। तो लोग सोचेंगे भाई इनसे क्या लड़ना, इनसे क्या बोलना, ये तो महिला है, वो भी बूढ़ी महिला है, तो वो विक्टिम कार्ड कार्ड खेलने में आसानी होगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुजुर्ग महिलाओं पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपको एहसास हो सकता है कि सब कुछ सिर्फ रणनीति है, कुछ भी शुद्ध या श्रेष्ठ नहीं है। अगर आप खुद से कुछ निषिद्ध क्यों पूछने की हिम्मत करते हैं तो अपने दिमाग यानी मनमत का उपयोग करें या कुछ दोस्तों यानी बुरी संगत और परमत की मदद लें। एक नारीवादी और नए युग की संस्था महिलाओं को अपने शरीर को ढकने के लिए क्यों प्रेरित करेगी? तो इसने क्वेश्चन यहाँ उठाया है कि जो अगर कोई आजकल के मॉडर्न विमेन होती हैं वो बहुत ज़्यादा शरीर नहीं ढकती हैं क्योंकि गर्मी लगती है। तो नहीं, मैं खुद ही बहुत गर्मी से परेशान आ जाती हूँ। मैं खुद जो है वो इस तरह के कपड़े पहनती हूँ जो जिसमें हवा जा सके, मेरे को कंफर्टेबल फील हो। तो ये जो इस्लामी लोग हैं ये तो बुर्का वगैरह भी इनको मजबूर किया जाता है पहनने के लिए। तो कोई महिला जो वो भी मॉडर्न जमाने की, वो क्यों अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढकेगी? जैसा कि ये ब्रह्म कुमारियाँ भी करती हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो। ये बोल रहा है कि क्यों वो एक नई युग की संस्था महिलाओं को अपने शरीर को ढकने के लिए क्यों प्रेरित करेगी? केवल सबसे पिछड़े देश और समाज ही ऐसे रीति रिवाजों को लागू करते हैं। वे ऐसे देश हैं जहां छोटे बी के समाज की तरह महिलाओं को अपनी मर्जी से शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। वे गुलामों की तरह काम करती हैं और उन्हें बच्चे पैदा करने होते हैं। ये तो इस्लामी महिलाओं के लिए है क्योंकि उनका काम है बच्चे पैदा करना और गुलामों की तरह काम करना। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है। सबसे अच्छा और एकमात्र स्कूल BKWSO है। लौकिक अध्ययन में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। विनाश कोने में है। परिचित होना और छूना एक अपराध है। तो ये इस तरह का स्कूल है जहां पर बच्चों को एक दूसरे से मिक्स बाहर के लोगों से नहीं करेंगे और जो है बाहर की पढ़ाई में भी समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यही बात व्यवसाय और करियर पर भी लागू होती है। दरवाजे बंद हैं, यानी एक लड़की छात्र जो अभी पैदा हुई है, अगर वो वहां पैदा हुई है सेंटर पे, तब तो उसका पूरा आगे का करियर, इनका ये विमेन एम्पावरमेंट कैसे करेंगे जब ये इनके यहाँ बोला जाता है कि बाहर के लोगों के साथ जो है आप संपर्क मत करिए और जो है स्कूल की पढ़ाई भी करना बेकार है। और अगर करियर पे आते हैं तो वहां पर भी दरवाजे बंद हैं। BK को पढ़ाई करने और ऐसा करियर अपनाने से भी हतोत्साहित किया जाता है जो आध्यात्मिक अध्ययन से ध्यान भटकाने का काम करे। बुजुर्ग महिलाएं कनिष्ठ महिलाओं पर अत्याचार करती हैं और उन्हें वही नियम बताती हैं जो उनके जीवन को दुखी बनाते हैं। तो आपने जो है अभी तक हमने बहुत सारे गेस्ट्स को बुलाया है, स्पेशली उषा जी वगैरह, जिन्होंने जो थोड़ी गरीब सी थी, तो जो अमीर होते हैं उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट है, जो गरीब महिलाएं हैं उनके साथ अलग है। और उषा जी जिनका कि परिवार
गरीब फैमिली को बिलॉन्ग करता था और उनके अपने असली माँ-बाप नहीं रह गए थे, उनको किसी रिश्तेदार ने पाला था तो उन्होंने बीके में उनको दे दिया। उनको एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक फुटबॉल की तरह इन लोगों ने यूज़ किया। तो मैं बल्कि उषा जी को ही बुला लेती हूँ, अगर उषा जी आ जाएँ तो ये अच्छा टॉपिक रहेगा। मैसेज मैंने भेज दिया है पर मुझे लगता है कि वो आज वो इतने बजे तक फ्री नहीं हो पाती हैं, लेकिन मैंने मैसेज दे दिया है, जब देख लेंगी तो आ जाएँगी। तो हाँ, मैं ये कह रही हूँ तो उषा जी जैसे वो बताती हैं, जितना उन्होंने बताया है, जिन लोगों ने नहीं सुना, मतलब उनसे जो बड़ी दादियाँ हैं वो आगे बोलती हैं कि तुम काम करो, तुम ये काम करो। तो एक दिन मैंने उषा जी से बोला कि आपने क्यों नहीं रोस्टर बना लिया? जैसे हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, जैसे मैं किसी घर में रहती थी जहाँ पर 4-5 लड़कियाँ रहती थी, तो हमारा एक रोस्टर था कि संडे को फलानी लड़की साफ करेगी, मेरा थर्सडे का दिन था कि थर्सडे को मैं करा करूँगी या फ्राइडे को कोई और करेगा। तो ऐसे हम लोग रोटेट करते रहते थे। तो ये नहीं कि एक व्यक्ति बर्तन ही हमेशा माँजता जा रहा है। तो एक एक दिन एक व्यक्ति की टर्न है बर्तन माँजने की, अगले दिन दूसरे की और उसका कुछ और है। ऐसे हम सारे जो सारे काम हैं, वो सब लोग सब काम करेंगे। किसी दिन कोई कोई काम करेगा और अगले दिन उसका टर्न कभी आएगा, तो ऐसे हम एक टाइम टेबल बना के फ्रिज पे लगाते थे मैग्नेट के साथ। तो जो है वो ये मैं बता रही हूँ आपको कि ये तो होता है यहाँ पर, मैं हमेशा से इसी तरह के माहौल में रही हूँ। तो मैंने उषा जी से कहा कि ये दादियाँ, ये जो दीदियाँ हैं, जो बहुत बूढ़ी हैं उनसे तो ख़ैर नहीं होगा, लेकिन जो यंग हैं वो सारी इस तरह का रोस्टर क्यों नहीं लगाती हैं? तो उषा जी मुझे कह रही थी कि मैंने ये एडवाइस दी थी तो मुझसे दादी ने बोला तुम अभी कल की आई हो और हमें बताना चाहती हो कि हम कैसे काम करें। तो ये एक बात। दूसरी बात कि जो दादियाँ हैं उनके आते ही बाकी लोग सहम जाते हैं। ये दूसरी बात है कि ये एक दबा हुआ दहशत है। ये लोग अंदर से जो हैं इन पर अत्याचार करती हैं और कई लोगों ने मैंने देखा है कि कोई कल मैं कुछ और पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि उसने बड़ा अकाउंट लिखा था कि वहाँ पर बड़ा अत्याचार होता है और बीके वाले अपने आप को दिव्य आत्माएँ कहती हैं, लेकिन ये लोग और बहनों पर बहुत अत्याचार करती हैं और फिर कहने लगी कि हो सकता है इसी सेंटर पे होता हो, बाकी जगह पे ना होता हो। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग ही रहेंगे और इन जिन लोगों को आदत पड़ जाती है कि बैठे-बिठाए उनको खाना भी मिल रहा है, उनको सब चीज़ें मिल रही हैं, उनके कपड़े धुल रहे हैं, उनके मालिश हो रही है, उनका सब कुछ हो रहा है, तो वो कुछ भी क्यों करेंगी? जिसको आदत पड़ गई है फिर वो खाली हुक्म चलाएगी। अब अगर तुम्हें मालकिन बनना है तो तुम्हें अपने लिए नई नौकरानी ढूँढनी पड़ेगी। यानी एक नया रिक्रूट, जो नई रिक्रूट आती जाएगी वो नई-नई नौकरानी बनती जाएगी। तो इसलिए लोगों पे प्रेशर रहता है कि वो अगला बंदा रिक्रूट करे ताकि वो तुम्हारे अंडर में हो जाए, ताकि वो नौकरानी हो जाए, फिर तुम उसकी मालकिन हो जाओ। तो ये चीज़ चलता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बुजुर्ग महिलाएँ कनिष्ठ महिलाओं पर अत्याचार करती हैं और उन्हें वही नियम बताती हैं। हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि उषा जी कह रही थी एक दिन उनको बुखार सा था तो इनको बार-बार बोला कि तुम नहा के आओ, नहा के आओ। क्योंकि इनको दस्त लगे हुए थे और बुखार भी था तो इनको बार-बार नहाना पड़ा। तो बुखार में अच्छा इनके ऐसे गलत-गलत इनके वो हैं। फिर इनको एक दिन बहुत सिर में दर्द था तो इन्होंने कहा कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं थोड़ी-सी चाय पीना चाहती हूँ, तो इन्होंने बोला अभी टाइम नहीं हुआ है चाय का तो तुम चाय क्यों बनाओगी? यानी कोई भी चीज़ ये अपने मर्ज़ी से किचन में जाके पी नहीं सकती, खा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। हर एक चीज़ जो है उनके बड़ों से पूछ के ही करनी पड़ेगी। तो मतलब फ्रिज का और ये सब किचन का जो कंट्रोल है, वो इनकी दादियों पे है और दादी को देख के बाकी सब सहम जाती हैं। ये वाली बात मुझे सही नहीं लगी कि ये चीज़ बताती है कि कोई तरह की छुपी हुई दहशत है। अम, अगर कोई महिला थोड़ी-सी भी अवज्ञा करने की हिम्मत करती है, यानी कि अगर वो फिर भी मना करने के बावजूद भी चाय बना ले,
तो उसे सवालों का सामना करना पड़ता है और बड़ों की सभा में जाना पड़ता है जो उसे शर्मिंदा करती है। कौन सा कौन से समाज महिलाओं और खास तौर पर मासिक धर्म वाली महिलाओं को अपवित्र और खतरनाक मानते हैं? सबसे ज़्यादा पितृसत्तात्मक समाज, यानी जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अपवित्र मानती हैं। आप देखो इस्लाम में भी उसने ये कहा कि तुम लोग जो हैं सब नरक में हो, और मोहम्मद ने कहा कि तुम सब नारियाँ जो है वो नरक में हैं क्योंकि उनको मासिक धर्म होता है। बताओ कि मासिक धर्म की ये कोई गुनाह हो गया कि किसी का ये कोई क्राइम है कि उनको मासिक धर्म होता है, इसलिए वो गलत हैं और वो कम हैं पुरुषों से क्योंकि उनको मासिक धर्म होता है, इसलिए वो अपराधी हैं। मतलब इतने लेवल तक मोहम्मद ने गिरा दिया। ये जो भी पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ जो लड़कियों को दबाती है, वो इसको अपवित्र सा मानते हैं। महिलाओं की पहचान से कौन डरता है? अज्ञानी पुरुष। यानी कि कोई महिला तेज हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जो अज्ञानी पुरुष होता है वो डरता है। लेकिन सबसे बदसूरत बात जो मुझे आज पूर्व एल की पोस्ट पढ़ने के बाद पता चली वह ये है कि बीके के राजनेताओं से महिलाओं को कमज़ोर करने की एक बहुत ही कारगर तरकीब सीखी है। क्या आपको समान अधिकार चाहिए? ठीक है, आप उसे पा सकती हैं। पुरुषों की तरह बने, प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ जैसे दोषों को अपनाएं, और वे बेशर्मी से विष्णु बनने की बात करते हैं। वह संयुक्त रूप जहां महिला और पुरुष गुण मिलकर सद्भाव और पूर्णता पैदा करते हैं। अब इन जो ये राजनेता हैं इन्होंने विमेन को कहा है कि तुम अगर जो है वो पुरुषों की बराबरी करना चाहती हो तो तुम फिर सारे काम करो, मतलब सब चीज़ों में प्रतिस्पर्धा करो और तुम भी स्वार्थी बनो, तुम भी वो सब चीज़ें करो तब तुम्हें जो है वो करेंगे। और फिर ये अपने आप को विष्णु बनने की बात करते हैं। अभी देखो इनकी फिर फ़ोटोएँ थी दादा की, तो इस लेखराज ने अपनी फ़ोटो जो है लगा दी भई कि मैं हूँ ब्रह्मा बाबा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसने किसी वुमन को तो नहीं कहा कि उसके अंदर सरस्वती की आत्मा आती है या फलाने की आती है। क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, ओम राधे उसको फाँस रखा था लेखराज ने अपने अपने वशीकरण से। तो उसको जो है उसने कह दिया भई ये तो वो है, अम, ये सरस्वती की जगह आ गई है। अच्छा, और उसको जो उससे आधी उम्र की थी और बच्ची थी, और जो दूसरा है वीरेंद्र देव दीक्षित, उसने कहा कि मतलब वो उसके साथ सेक्स वैक्स कर ले बहुत ज़्यादा तो वो उसे जगदम्बा बना देगा। मतलब हमारी जो देवियाँ हैं उनका नाम भी इन लोगों ने सेक्स के साथ जोड़कर और चीप कर दिया। जहाँ हिंदू समाज जो सनातनी है वो नारी को देवी की तरह मानते हैं, इन्होंने जो है अपने आप को अपर हैंड रख के और महिलाओं का दिखाया कि हम एम्पावर कर रहे हैं, पर दरअसल में उनको मजदूर बना दिया, उनको विकलांग बना दिया, उनको आश्रित बना दिया, बिना कैरियर, बिना ज्ञान के। अगर जिसके पास स्कूल की डिग्रियां ही नहीं होंगी, स्कूल की नॉलेज नहीं होगी, कॉलेज का यूनिवर्सिटी लेवल की नॉलेज नहीं होगी, जो कैरियर्स नहीं अपनाएँगी, तो वो अपने पैर पे कैसे खड़ी हो सकती हैं? वो तो सदा आश्रित रहेंगी। उनको कभी भी जो है पद्मजा की तरह जो है निकाल दिया जा सकता है। तो अम, एक बीके महिला को बाहर और अंदर से दोनों तरफ से उसके स्त्रीत्व से वंचित किया जाता है। बीके के बीके देखभाल और पोषण की कल्पना नहीं कर सकते और ना ही इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। पोषण करने के लिए कोई भी मात्र प्रवृत्ति दूसरे व्यक्ति की असीमित स्वीकृति समाप्त हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों को सुलझाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, किसी भी निकटता या करुणा की अनुमति नहीं है। यानी जो विमेन के अंदर जो फेमिनाइन नेचर है उनका एक वुमन जो होती है उसके अंदर बड़ा मातृत्व की फीलिंग होती है और नर्चरर होती है वुमन। वो नर्चर करती है, वो पोषण करती है, तो ये फीलिंग्स उसके अंदर से मिटा दी है। क्योंकि उसको ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य बोल के अब तुम ब्रह्मचर्य भी बोल रहे हो और उसकी शादी जो है वो लेखराज से भी कर रहे हो, ये कैसी हिपोक्रेसी है। और फिर उसके लिए दहेज भी ले रहे हो,
जैसे पंचम सिंह की बेटी का से दहेज लिया, ये लोग 1 लाख कितने लाख देते हैं दहेज। तो ये भी एक पाप कर रहे हैं ये। और स्त्रियों के जो गुण हैं, जो नेचुरल हैं उनके अंदर, वो भी इन लोगों ने जो है मिटा दिए। अगर किसी महिला से उसके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुण छीन लिए जाएं, तो उसका क्या होगा? शक्ति की बजाय एक ज़ॉम्बी जो पूरी तरह से शक्तिहीन है और जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसी बन जाएगी वो। कठपुतली की तरह। अब ना तो उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास कोई करियर है, ना वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है, बल्कि तुमने उससे जो है मजदूरी करा-करा के उसको मानसिक गुलाम भी बना लिया वशीकरण करके। तो मतलब वो पूरी तरह एक नियंत्रित कठपुतली है। महत्वपूर्ण शक्ति केआई का गला घोंटा जाता है, बस उन्हें देखें। आपको कैसा महसूस होता है? किसी भी नर जानवर के साथ क्या होता है जब उसे बधिया कर दिया जाता है? उसे अधिक आसानी से वश में किया जा सकता है और वो लड़ाई नहीं करेगा। वह प्रमुख अल्फा नर। अच्छा, बधिया मतलब क्या होता है? ये मेरे को देखना पड़ेगा। कैस्ट्रेटेड। तो यानी कि अगर किसी जानवर को कैस्ट्रेट कर दें, मतलब उसके सेक्सुअल उसका अंदर से निकाल दें, तो उसको आसानी से वश में किया जा सकता है और वो लड़ाई नहीं करेगा। वह प्रमुख अल्फा नर, भूत पृष्ठभूमि में वरिष्ठ बी के ब्रदर्स। यानी अल्फा मेल उसको कहते हैं जो बड़ा अल्फा मेल होता है जिसको बड़ा गुस्सा आता है, जो बड़ा डोमिनेटिंग होता है, जो दूसरे को ऊपर डोमिनेट करता है, उसको अल्फा मेल कहते हैं। अल्फा फीमेल वो होती है जो सब चीज़ों को अपने हाथ में लेती है, खुद करती है, बड़ी डोमिनेटिंग होती है। तो अल्फा मेल जो हैं यहाँ के जो ब्रदर्स हैं, जो सबसे ऊपर टॉप पर जो मैंने पिरामिड दिखाया था उस पे सोशियोपैथ थे, वो अल्फा मेल हैं जो जो ब्रह्म कुमारी आश्रम रन कर रहे हैं और आगे कर देते हैं बूढ़ी महिलाओं को, ताकि कोई इनकी ऑर्गेनाइजेशन पर ऑब्जेक्शन ना खड़े करे, के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। इसलिए अनुयायियों की सेना खट्टी निराश कुंवारी लड़कियों और हिजड़ों से बनी है। तो यहाँ पर खट्टी निराश इसका क्या वर्ड यूज़ किया इन्होंने? सावर फ्रस्ट्रेटेड स्पिंस्टर्स एंड यूनॉट्स। तो यहाँ पर जो है बेचारी निराश कुंवारी लड़कियां और हिजड़े भरे पड़े हैं। तो यानी कि ये आदमियों को कैस्ट्रेट कर देते हैं एक तरह से। अगर एक पुरुष और एक महिला एक साथ आते हैं तो वह तालमेल कुछ सुंदर और शक्तिशाली बना सकता है। बी के जोड़ों के निर्माण को मना करते हैं क्योंकि एक जोड़े जैसे इकाई में ताकत एक खतरे का प्रतिनिधित्व करती है। ये इसलिए भी करते हैं ऐसा कि अगर आप कपल हो जाएँगे, तो फिर जो है आपके पास पावर आ गई कि 2 जने जो हैं 1 जने से ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो ये नहीं चाहते कि आप पावरफुल रहें, आप जो है खंडित रहें, एक इकाई में रहें, ताकि आपको कभी कुछ ना मिले। तो अ, इसका मतलब है कि 2 लोग भावनात्मक रूप से संप्रदाय पर निर्भर नहीं हैं और अंतरंगता और मिलीभगत की उच्च डिग्री गहरे स्तर पर संचार की ओर ले जा सकती है। एक दूसरे की आंखें खोल सकती है और बीके की साजिशों का जल्द ही पर्दाफाश कर सकती है, बजाय एक अलग-थलग व्यक्ति के देर से या कभी नहीं जागने के। यानी कि इनका कहना ये है कि जो कपल है वो धीरे-धीरे पावरफुल हो जाएगा, तो वो इनकी असलियत जान जाएगा, तो वो विद्रोह कर सकता है। अगर एक बंदा अलग-अलग रहेंगे सब, तो वो बेचारे अलग-अलग जो है इतने पावरफुल नहीं हो पाएँगे और वो धीरे-धीरे छोड़ देंगे। मतलब वो या तो जागेंगे ही नहीं, ऑर्गेनाइज़ेशन में सोते ही रहेंगे। सेक्स के गंदे होने और पति को अपना बलात्कार करने देने के लिए लाश की तरह पड़े रहने की युक्ति के बारे में पूरी कहानी बिल्कुल घिनौनी है। यह संभवतः एक महिला के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। यानी कि ये जो पूरा आर्टिकल जिसने लिखा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जितना भी षड्यंत्र किया गया है ब्रह्म कुमारी संस्था का, ये एक वुमन से निकला नहीं है, ये एक मैन की सोच है और ये मेन हैं इसके पीछे जो सोशियोपैथ हैं, जो टॉप ऑफ द पिरामिड में हैं, जो इस ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। और ये लोग सेक्स को गंदा कह के और इस तरह विमेन को वर्जिन रख के उनको खुद के लिए यूज़ करते हैं।
जैसे लेखराज ने किया। उसने लोगों को कहा कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, खुद तो उसने करा नहीं। महिलाओं को यौन सुख का अनुभव करने के अधिकार से कौन वंचित करता है? बीमार, परंपरावादी, नियंत्रण सनकी, मर्दाना लिंग या कुछ अस्वस्थ काल भ्रमित मूल्यों की रक्षा के लिए नियुक्त दिमागी रूप से धोखा खाई हुई शर्मीली महिलाएं। सेक्स के बारे में फिर से उठाया गया विषय एक अलग पोस्ट का अधिकार है, या शायद कुछ तांत्रिक उपचार शब्दों से भी बेहतर। तो बेसिकली जो है आज श्रम पे था कि ये लोग जो है इतना ही था आज का अ, मेरा ये। बस मैं यही बताना चाहती थी कि कैसे ये जो मेन हैं ये इसके पीछे हैं, ये लोग विमेन से खूब श्रम करवाते हैं और कितना भी करवाते चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति ने सुबह से, उषा जी बड़ा अच्छा बताती हैं कि ये नहीं देखते कि ये बंदा सुबह से लगा है, 7-8 घंटे हो गए तो इसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। बस जो कर रहा है उसी पर डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ जब तक कि वो मर ना जाए। सेवा में हाँ, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, 3,000 लेते हैं ये लोग, पैसे लेते हैं माउंट आबू ले जाने के। निशा जी आपको राम राम। काम भी कराते हैं, पैसा भी लेते हैं, जितना हो सके। मतलब कल वो शिवानी बी के आई थी ना, जब मैं कह रही थी कि तुम लोग मुझसे क्या यहाँ नीचे कमेंट कर रही थी कि बाद में कितनी गंदी-गंदी बातें लिख रही थी वो तो। मैं भूल ही गई, कितनी गंदी बातें लिख रही थी वो। और वो मेरे चैनल पे आई है, मैं उसको रिस्पेक्टेबल महिला समझती थी। मतलब ये इनके संस्कार हैं। तो ख़ैर वो शिवानी कह रही थी कि हाँ, अब सब लोग अपनी मर्ज़ी से देते हैं और मंदिरों में भी तो डोनेशन बॉक्सेस होते हैं। तो हम अगर लोग अपनी मर्ज़ी से देते भी हैं, मान लो कोई बच्चा अपना सब कुछ दे दे आपको, तो क्या हम उससे ले लेंगे? हम कभी नहीं लेंगे। हम तो चलो एक टोकन के तौर पे छोटा-सा सिक्का ले सकते हैं उससे। इसी तरह जो है ब्रह्म कुमारियों को ज़्यादा पैसे की क्यों आवश्यकता, और स्पेशली जब उन्हीं का कहना है कि प्रलय आने वाली है, दुनिया विनाश होने वाली है। तो वो लोगों की पूरी-पूरी संपत्तियाँ क्यों रख रहे हैं? जैसे राजीव जी हैं, उनके पेरेंट्स की सारी ज़मीन इन्होंने इतनी-इतनी रखवा ली, तो उसकी क्या ज़रूरत है? कैसे रखवा ली सारी ज़मीन? क्या उसके अपने बच्चे जिनसे उसने बीवी से शादी करी है, जो बच्चे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए? सब ब्रह्म कुमारी को मिल जाना चाहिए। तो मैं जब बता रही थी कि किसी का पैसा मारने से, किसी का घर वगैरह मारने से, एक सच्चा किस्सा है कि जिसका एक अकेला लड़का था, उसने किसी आदमी का, वो भी सोचो कि एक अमीर आदमी के पास कई सारे घर थे। ये सच्ची घटना है, मेरी माँ हमेशा बताती थी। और मेरी माँ भी नहीं डरती थी। असल में मेरे फ़ादर के कोई जानने वाले थे, उन्होंने किराए पर एक मकान लिया था एक आदमी से जो बड़ा अमीर था, उसके पास कई सारे घर थे। तो ये आदमी जो है ना पुराने रेट से या तो किराया दे रहा था, या पता नहीं इसने किराया देना बंद कर दिया था, और यही मेरे फ़ादर का जानने वाला था। राधा स्वामी फ़ेथ का था वो, मतलब जानने वाला उसी में था। तो एक दिन वो हमारे घर आया, तो मेरी माँ ने उसको बोला, ये वाली कहानी सुनाई, तो मेरे फ़ादर मेरी माँ से नाराज़ हो गए कि आप, पर मेरी माँ नहीं डरती थी। उन्होंने बोला कि आप उस आदमी के पास कितने भी मकान क्यों ना हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आपको एक फ्री में दे दे। मतलब अगर कोई अमीर है तब भी गरीब के को अपना किराया देते रहना चाहिए। उसने किराए पे लिया है मकान, तो मकान तो उस अमीर का ही है ना, चाहे उसमें 50 मकान हो, तुम्हें उसकी दौलत से क्या लेना-देना? तुम अपना किराया देते जाओ। तो उसने किराया देना बंद कर दिया। उसका जो है वो अकेला लड़का था और उसे मगरमच्छ खा गया। ये कहानी मेरी माँ ने उस आदमी को सुनाई। तो मेरे फ़ादर को बुरा लगा कि भई इस आदमी को बुरा लगेगा सुन के। लेकिन मेरी माँ भी ना बोल्ड थी। मैंने भी बोल्डनेस जो है वो ऐसे ही सीखी है। तो मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता दूसरा बुरा माने तो माने, जो सच बात है वही है। दूसरे की चीज़ का हक क्यों जमाना? चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। अब जैसे एरिक था, वो बहुत अमीर पायलट था, तो ब्रह्म कुमारी ने पूरी एस्टेट उसकी रखवा ली, यानी उसके माँ-बाप जो हैं अब बाहर रहेंगे, नंगे पैर चले जाएँगे बाहर। बिना फर्नीचर, बिना किसी सामान के, मतलब इस तरह से क्या वो चाहेगा एरिक?
मतलब हम किसी से चीज़ लेते तो हम ये भी तो सोचते हैं जो देने वाला है वो क्या चाहता होगा अपने मन में। तो वो तो नहीं चाहेगा कि उसके माँ-बाप जो हैं वो बेघर हो जाएँ बुढ़ापे में जाके। उसके माँ-बाप बूढ़े थे और उसने नई शादी करी थी। तो तो कौन ऐसा चाहेगा? मतलब लेने वाले को भी तो शर्म होनी चाहिए कि कितना ले जा रहा है। अगर देने वाला दे भी रहा है तो आप ले क्यों रहे हो? इसी तरह जो लोग सोचते हैं कि हम एक बिल्डिंग खोल लें और उसमें हम शुरू कर दें पूजा पाठ और लोगों से पैसा बटोरना शुरू कर दें, तो उन लोगों को रोग हो जाते हैं बहुत, फोड़े हो जाते हैं उनके। तो मुझे तो शक है इनको ज़रूर होंगे। ये ब्रह्म कुमारियाँ सबका पैसा ले रही हैं। अच्छा ये कहती है शिवानी कि मैंने नहीं लिया किसी का पैसा। अरे तुमने नहीं लिया, तुम्हारी संस्था ने लिया और तुम उस संस्था की एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुमको उसका कर्म भुगतना पड़ेगा। अगर तुम उस संस्था को फ़ॉलो करती हो, तुम अब कोई कहे ये तो वैसे ही मोहम्मद जैसी बातें हो गई, जो वो कहता था कि भई अब उसने करा है, हमने तो नहीं किया। कोई मुझसे कह रहा था कि मोहम्मद ने तो नहीं अटैक करा ना लोगों पर जिहाद, लोगों ने किया जिहाद पर उसने तो नहीं किया ना। पर ऐसा नहीं है, वो तो मास्टरमाइंड था। लेकिन ये जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं, ये इस संस्था की मेंबर्स हैं और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको जो है वो उससे एग्री करती हैं। तो ये भी जो है इनको कर्म का फल मिलेगा इनको। ये उसकी भागीदार हैं क्योंकि अगर कोई ऑर्गनाइज़ेशन ऐसा गलत काम कर रही है तो ये उससे जुड़ी क्यों है? इन्होंने क्यों नहीं रोका? ये क्यों खा रही हैं उसका परिणाम तो खा रही हैं ना। जैसे ब्रिटिश लोग हैं वो ये कहते हैं भई हमने जो है हमारे पुरखों ने लूटा इंडिया, पर तुमने तो उसका बेनिफिट तो उठाया ना इतने वर्ष तक तुम्हारे बच्चों ने उसका बेनिफिट तो उठाया ना, तो उसका कर्म का फल तो उनको मिलेगा ना अगर तुमने उसका बेनिफिट उठाया है तो। तो इन्हीं लोगों ने इनका बेनिफिट उठाया है तो इनको फल मिलेगा। बिल्कुल तेल निकाल लेते हैं, पैसा वसूल के तेल निकाल लेते हैं पूरा। अ, ये वहाँ तक तो मैं पढ़ ही चुकी थी। प्रीति जी आप और आपके सहयोगी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था के पाखंड को उजागर करके बहुत लोग इनके झांसे में आने से बच जाएँगे। बिल्कुल, ये लोग तो ऐसे मुरुना कर रहे हैं एकदम सनातनी बन के और साधुओं के साथ शिवरात्रि में वहाँ पर अपना शिकार खोजते हैं ये। मेरी यही कोशिश है कि मैं सब लोगों को जागृत कर दूँ। क्यों हिंदू वेद नहीं पढ़ रहा इधर-उधर कभी किसी के हम किस-किस से छुड़ाएँ हिंदू को? हम इससे छुड़ाएँ झूठे-मूठे पाखंडी मुसलमान जो साधु बन के बैठ गए हैं, उनसे छुड़ाएँ, कहाँ-कहाँ से छुड़ाएँ हिंदुओं को? जय श्री राम। अ, काकाली प्रिया जी आपको भी राम-राम। हरिया जी राम-राम। या अल्लाह बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। सिंपली अ मैन यस ज़ोन इंचार्ज आती थी तो बहुत दहशत होती थी क्योंकि वो मुँह फट थी। डाँटती थी छोटी-छोटी बात पर। जी, सिंपली मैन इसका मतलब आप बीके में रह चुके हैं। आप आएँगे ऊपर तो मैं एक जो है आपको वो दे देती हूँ लिंक। हाँ, पैसे के बदले काम का मौका मिलता है। लहसुन प्याज भी बंद होती है। वो तो ख़ैर अगर आप मतलब हर चीज़ का फ़ायदा भी है लेकिन ये बात तो सच है कि सात्विक खाने में तो नहीं आता वेदों में भी। आज कोई बीके नहीं दिख रहा झूठ बोलने हाँ, मुझे नहीं पता। हम तो अपना काम करते जाएँगे देखो। जो है मुश्किलें आती जाएँगी पर हम मरूतगण हैं। जैसे मरूतगण जो हैं वो सैनिक होते हैं ना प्राण साधना के जो मरूदगण हैं, तो वैसे ही हैं हम। बाधाएँ, पर्वत, नदियाँ सब आती जाएँगी, फिर भी हवा बहती रहती है। हवा से गतिशीलता की वेदों में जो हवा है, जो वायु है, उससे हमें गतिशीलता का सबक लेना चाहिए। यानी हम अपने कार्य में करते रहें, वायु बहती रहती है, चट्टानें, पर्वत, नदियाँ, बहुत उसकी बाधाएँ बीच में आती हैं, लेकिन वो अपना चलती ही रहती है। ऐसे हम भी चलते ही रहेंगे, वायु की तरह। हाँ, अविनाश जी आज डॉगी नहीं दिख रहे हैं। अम,
दिनेश जी, आपको भी हर हर महादेव। हिंदू सनातन धर्म के घर में पैदा हुए और हिंदू सनातन धर्म से नफ़रत तो समझ लो इसकी पैदाइश में कुछ लोचा है। सेंटर में काम करना महासौभाग्य। जी, जी, पर धीरे-धीरे वो सौभाग्य जो है वो शोषण में बदल जाता है। शुरू में थोड़े समय तक ही सौभाग्य रहता है, बाद में ये लोग जब बुरी तरह से आपको अपमानित करके डाँट लगाएँगी तब आपका सब सौभाग्य निकल जाएगा। तब ये नहीं सोचती कि आप लोग वॉलंटियर करके वो कर रही हैं, तब ये लोग करती हैं। आप रोज़-रोज़ वही पुरानी बातें पढ़ के दिखाती हो। चलो आज मैं आपको नई बात चीज़ दिखाती हूँ। आप क्या विश्वास करोगी, मैं आज आपको नई चीज़ सिखाती हूँ जो आपने अब तक स्वामी जी को शायद अच्छी लगे। स्वामी जी को एक मैं वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को और ये वीडियो मैंने पहले नहीं दिखाया हुआ है, तो आप देखना। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वीडियो की आवाज़ बंद करके दिखाऊँ या आवाज़ खोल के दिखाऊँ? एक बंदा है, उसकी बीवी जो है, हालाँकि टॉपिक आज वो नहीं है, पर फिर भी आज कुछ नया मैं रोज़-रोज़ वही-वही बातें ना करूँ। तो क्योंकि मुझे ये चीज़ चालू रखनी है, तो अब मेरे पास कहाँ से आएँगे इतने टॉपिक्स, ये है ना। हुँ, तो देखती हूँ इसकी आवाज़ ना दिखाऊँ तो सही है। कोई आदमी है, उसकी वाइफ़ के ऊपर मतलब ये लेखराज का भूत आता है। उसने वीडियो डाला है और ये पर्सनल वीडियो है उसका, तो मैं आपको दिखाती हूँ। शायद मैं उसको आवाज़ ना दिखाऊँ। वो बड़ा परेशान है इससे। ये हस्बैंड इसका उपचार करने की कोशिश कर रहा है, पूजा-पाठ करवा रहा है कि इसके ऊपर से निकल जाए। रुकिए मैं आपको सुनवाई देती हूँ। रुकिए 1 मिनट, क्योंकि आपको लेखराज की आवाज़ नहीं आएगी फिर ना वो। रुकिए। सॉरी, मेरे को पता नहीं था कि ये बीच में गाली देगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं सुनाऊँगी। इतना पोर्शन भी कट कर दूँगी।
कुछ नया दिखाओ। तो मैंने आज नया ही तो पढ़ा है। ये चीज़ मैं कोई रिपीट नहीं करती कोई भी कंटेंट। तो जो मैंने आज का कंटेंट पढ़ा है वो नया ही है। वो पहले मैंने नहीं पढ़ा हुआ था। आप मजबूरी कर रही हो गंदा बोलने को। इसका क्या मतलब है? तन मन धन से सेवा करो और भाग्य बनाओ। लेखराज की सोच है। अर्क जाने की भी 2 जने की 3,000 लेते हैं और हम गए भी नहीं तो वापस भी नहीं दिए। अच्छा, मतलब पैसे ले लिए और आबू नहीं गए तो आप आपके पैसे रिफंड भी नहीं किए। जिनका आप बोल रही हो उतना कभी भी गंदा नहीं होता। तो अंकिता जी शायद आपके साथ ना हुआ हो, ये लोग कोई झूठ तो नहीं बोल रहे ना? सबके सबके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हैं। पर ऐसे बहुत सारे एक्स बीके हैं जिनके घर उजड़ गए हैं, तो वो सारे झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं और सारे के सारे मिल के ब्रह्म कुमारी के खिलाफ क्यों बोलने लगेंगे? अगर ये एक अच्छी संस्था है, तो लोग क्यों बोलेंगे इसके खिलाफ? इतने सारे लोग तो झूठे नहीं हो सकते ना। जय श्री राम, अमित जी। रोज एक ही बात पर बकवास करती है ये प्रीति, तू भी तो 4-5 घंटे के लाइव लगा कर लोगों का मानसिक शोषण कर रही है। मैं कैसे शोषण कर रही हूँ? मैं तो किसी को भी नहीं जो है संस्था में कोई मैंने खोल रखी जहाँ मैं लोगों को ज़बरदस्ती बुलाती हूँ, उनसे पैसे लेती हूँ, उनका सब कुछ छीन लेती हूँ। ये तो एक चैनल है जो फ्री चैनल है, लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं और मैं किसी को ठहरने को भी नहीं बोलती, ना मैं उनसे पैसे लेती हूँ, ना किसी भी तरह का पैसा पैसा नहीं लेती हूँ 1 मिनट को भी। मेरे को बहुत ऑफ़र्स आते हैं मेरे ईमेल पे कि हमसे पार्टनरशिप कर लो, हमारा ये एडवर्टाइज़मेंट डाल दो अपने यूट्यूब में तो आपको इतने मेरे को कोई ऑफ़र कर रहा था $2,500 बहुत पुराने जब मैंने स्टार्ट किया था, तभी 2,500 की मेरे पास रेट आया था। तो मैंने अभी कल भी मेरे पास एक ईमेल आई, वो मुझे क्या दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा ऐड इतने सेकंड का अपना बीच में दिखा दो, तो हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। मैंने उनका सॉरी, मेरा चैनल फ्री चैनल है, मैं पैसे कमाने नहीं बैठी हूँ। तो फिर उसने कहा ठीक है अगर आपको ये चीज़ें खरीदनी हो तो आप प्लीज़ वो मुझे फ्री सैंपल्स भी देना चाहते थे। मैंने मना कर दिया, मुझे क्या करना है? मैं कोई ब्रह्म कुमारी थोड़ी ना हूँ, लालची। लोग जाते क्यों हैं वहाँ जहाँ गंदा होता है? क्योंकि उनको पता नहीं है अंकिता जी। वो एक्स बीके से नहीं मिले हुए हैं, तो क्योंकि लोग इनोसेंट हैं, वो सोचते हैं कि ये सफ़ेद कपड़े पहने हैं, तो ये बड़े अच्छे गुण वाली होंगी और बहुत मीठा बोलती हैं। तो जो धूर्त मक्कार लोग जो कॉन आर्टिस्ट होता है वो हमेशा मीठा ही बोलेगा। ये बात लोग इसलिए नहीं सोचते क्योंकि लोग स्वयं निर्दोष और इनोसेंट हैं। तो जो जैसा होता है वो वैसी ही सोच रखता है। वो इनोसेंट है तो वो इनोसेंट सोच रखते हैं, तो वो लोगों पे शक नहीं करते। वो तो कुछ लोग काफ़ी लोग धोखा खा गए हैं अब तो फिर उन्होंने प्रचार स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे लोग तो बोलते ही नहीं है, वहाँ फांसी लगा लेते हैं। आगरा में 2 बहनों ने 4 कर्मचारियों ने वहाँ के जो बीके संस्था के थे, उन्होंने उनके साथ कुछ किया था। उन्होंने सुसाइड नोट लिखा और उनकी फ़ोटोज़ भी हैं और वो ब्लर्ड थी, मैंने उस पर क्लिक करके देख लिया। मैंने सोचा कि क्या सुसाइड में क्या इतना बुरा होगा क्योंकि पूरे कपड़े पहने हैं वो और आँखें भी नहीं दिखा रहे कि बाहर निकली हुई हैं सुसाइड से, तो मैंने सोचा मेरे को क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब मैंने वो फ़ोटोएँ देखी ना, हालाँकि वो आँखें भी नहीं दिख रही हों, वो भी मेरे दिमाग से जा नहीं रही वो तस्वीरें। तो वो बेचारी यंग लड़कियाँ हैं, क्यों बेचारियों ने आत्महत्या कर ली? कभी आपने सोचा? माँ-बाप जो हैं पाल-पोस के इतना बड़ा करते हैं, क्या इसलिए कि उनकी लड़कियाँ आत्महत्या कर लें वहाँ? कितने सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली है, उनका तो आता ही नहीं है। कितने सारे लोग माउंट आबू से गायब हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं। माउंट आबू में रहने वाले लोग इस संस्था के खिलाफ हैं। अगर ये संस्था इतनी अच्छी है तो फिर वहाँ के लोग क्यों इनके खिलाफ हैं बताओ? Please keep one episode only for the Bhog and Toli distributed at center. Most of them come there for free का टेस्टी भोग एंड टोली। हाँ, मेरे को भी ये लोग फेसबुक पे फ़ोटोएँ लगाती हैं। आज का प्रसाद, मैंने देखा बड़ा अच्छा-अच्छा, मैं भूखी रहती हूँ, मेरे को
कौन बनाए अपने लिए सब कुछ। और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी इंडियन खाना नहीं खाते, तो मैं वैसा ही बनाती हूँ जो मेरे हस्बैंड का, तो मैं उसमें इंडियन चीज़ें देखती हूँ तो मेरा मन ललचाता रहता है। मैं भी सोच रही थी एक दिन मैं भी जाऊँ यहाँ खाऊँ कुछ। तो जब मैं सोच सकती हूँ तो इतने सारे लोग जो कि बेचारे सचमुच में जिनको शायद शायद ना मिलता हो उनको कितना मन करता होगा कि फ्री में खाना मिल जाए, फ्री में ये हो जाए। लोगों के अंदर होता ही है ये। ज़रूर रखूँगी भोग और टोली, लेकिन लोगों से पूछ के कि इसी के ऊपर। वैसे हमने एक किया है एक एक में जिसमें काफ़ी बंदे ने आके इसी बात पे बात की थी, सरप्राइज़ था वो। उसने जब बताया था कि इसमें मिलाते हैं वो सब, वो लड़का नहीं आया था एक, उस दिन हुई थी। विकास जी आपको भी बस्त कल्पित है। एक बहन थी, मैं मधुबन नहीं जा रही, मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं दिए। नहीं देंगी कभी भी कुछ भी। वो जो मंजीत जी हैं वो तो ब्रह्म कुमारी उसमें थे भी नहीं। वो तो वहाँ पर आउटसाइडर काम करने गए थे, उसके पैसे नहीं दिए इन्होंने। क्योंकि इनको मुफ्त में काम कराने की आदत पड़ गई है। मैं किसी को जानती थी, उसके ना जामुन का पेड़ था। तो उसने कहा कि मेरा इतना जामुन निकलते थे उस पेड़ से कि अब मैं कहीं पर हूँ जहाँ मैं घर पर नहीं हूँ, पर मैं कभी भी जामुन खरीद नहीं पाता अब। क्योंकि फ्री में उसने सारे जामुन उसके घर पर होते थे जब वो बचपन में था। अब उसकी आदत पड़ गई है फ्री का ही खाने की। अब उसको उसने मुझे बताया कि मैं अब कहीं और रहता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं कभी नहीं खरीद पाता अब जामुन। क्योंकि उसको जामुन खरीदने में बेचैनी होती है, क्योंकि उसने फ्री में खाए हैं। मुझे कोई कह रहा था कि जो लोग आर्मी वगैरह में होते हैं इनको भी फ्री में चीज़ें मिलती हैं, फिर ये बाद में रिटायर हो जाते हैं और जब ये आर्मी से इनका वो ख़त्म हो जाता है, तब इनको फ्री का वो नहीं मिलता, तब उनको भी अंदर ये होता है कि अब वो उनको बेचैनी होती है खरीदने में। तो ये कॉमन सी साइकोलॉजिकल बात है। तो ये जो बीके वालियाँ मुफ़्तख़ोर हैं, इनको पैसा ये देने में इनको कष्ट होता है, क्योंकि ये इन्होंने पैसा कमाया नहीं है। जो पैसा कमाता नहीं है वो दे नहीं सकता। जो खाली लेऊ-लेऊ है, वो देऊ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आदत नहीं है। अंकिता चवन ये सब होता है। लोग खुद समझदार हैं, उन्हें जाना है या नहीं बीके में। तुम अपने पति को तो समझा नहीं सकती, लोगों को क्या समझा रही हो? तो मैं अपने पति को क्या समझाऊँ? मैंने कोई रिलिजन थोड़ी ना खोल रखा है। मेरे पति एथिस्ट हैं, और अगर वो एथिस्ट रहकर भी एक अच्छे मनुष्य हैं और वो काइंड हैं बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है, और वो अच्छे लोगों की हेल्प करते हैं आउट ऑफ द वे जाकर भी, तो अगर वो अपना सही व्यक्ति हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है उनको किसी भी चीज़ में धकेलने की। यहाँ पर तो सब लोग अपने इंडिपेंडेंट विचार रखते हैं, मैं किसी को प्रेशराइज़ क्यों करूँ? अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो खुद ही जान लेगा वो। तो लोग बीके में फ्री राजयोग का तुम ट्रैप लगाते हो, इसलिए आते हैं, लेकिन तुम राजयोग के बहाने उनको पकड़ लेते हो। जैसे मक्खी का वो हनी का मुँह में लटका के रखती हूँ ना, उसमें जो है उसकी स्मेल से मक्खी आ जाती है, फिर उसके पैर चिपक जाते हैं वहाँ। फिर वो उड़ नहीं सकती। ऐसे बहुत सारी मक्खियाँ लटकी हुई, मैं आपको दिखाऊँगी एक दिन लाके। मेरे किचन में 2 लटके रहते हैं। मुझे तो नहीं पसंद, क्योंकि मुझे बड़ी बेचैनी होती है कि कोई मक्खी बेचारी कैसे नहीं उड़ रही होगी तो उसको कितनी बेचैनी होगी। अब देखा मैंने एक भी मक्खी नहीं चुपकी। इस बार हमने समर में लगाया जब, तो एक भी मक्खी नहीं चुपकी। इन सबको एक मक्खी ने दूसरी को इतना फ़ास्ट बता दिया शायद इस बात का, नहीं तो एक भी मक्खी क्यों नहीं चुपकी इस बार, मुझे नहीं समझ में आया। अब मक्खियाँ नहीं आती। मैं किवाड़ खोल भी रखती हूँ, अगर कोई एक मक्खी आ भी गई ना तो वो वहाँ नहीं जाती शहद की गंध से, और ना उसके पैर चिपकते हैं। मतलब ये लोग इतनी तेज़ हैं, ये लोग हिंदुओं से ज़्यादा तेज़ हैं। हिंदू फिर भी चिपके रहेंगे। बीके की बैंड बजती रहनी चाहिए। प्रीत जी लाइक करें जी। विनाश के डर से ये लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब विनाश हो जाएगा तो धन लेकर थोड़ी ना ऊपर चले जाएँगे। ये तो सब नीचे ही रह जाएगा। तो धन विनाश हो जाएगा तो ये क्या कर लेंगे? क्या मोहम्मद के इस्लाम की तरह सबके जो हैं वो जो है इनके कब्रें खुल जाएँगी और नए शरीर मिल जाएँगे इनको 30 वर्ष के, और
Prasad is distributed at police station, political and influential people of that area, and even people on higher position, even though they are not in this ज्ञान. हाँ, ये लोग पैसे से लोगों को करती हैं ट्रीट. कब है विनाश? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, विनाश की डेट इनकी झूठी भी निकल जाएगी तो मुरली में से मिटा देंगे, वेबसाइट डिलीट कर देंगे, एरर 404 नॉट फाउंड आ जाएगा. क्या होता है मतलब? हाँ, होता है मतलब. नमस्कार आपको भी वीरेंद्र जी. उन्हीं का भोग खाती हो सादे हाथों का, साद सड़े हाथों का. दूसरों का घर तोड़ो और अपना घर भरो, बीके का सिद्धांत. ये सारी सड़ रही हैं, मर रही हैं, सड़ रही हैं, मर रही हैं. इनकी सारी दादी किस बीमारी से मरी पता करो. जी, अविनाश जी कह रहे हैं गंदा है पर बीके का धंधा है. कमला जी मैं आपको भेज दूंगी डॉक्यूमेंट्स, पर मैंने कल एक सोर्स दिखाया था, वहां से आप खुद ही ले सकती हैं. दीदी जी आप ही छुड़ा सकती हैं एएपी सन. आप सनातन के लिए काम करोगे, हम तो आपको देवी मान लेंगे. नहीं, देवी क्या मानना, मैं तो ईश्वर शक्ति देते हैं सभी को, और मैं तो वायु की तरह बहती जाऊंगी, चाहे ये कितने भी गंदे नाले आ जाएं बीच में. अयोध्या वालों ने बीजेपी को हराकर दिखा दिया राम को कोई नहीं ला सकता. हिंदू को धर्म के ठेकेदार डरा कर रखते हैं और वो कभी सलाह नहीं देते हिंदू को कि वेद पढ़ो. हाँ, ओम शांति आपको भी. प्रीति दीदी हम सनातनी आपको नहीं भूल पाएंगे. थैंक यू. ये किसकी फोटो है और इनको क्या हुआ है? कौन सी फोटो? मुझे नहीं पता आप किसका बोल रहे हो, किसकी फोटो है मतलब. आवाज भी खोल दो प्रीति जी. अच्छा, मेरी आवाज बंद है क्या? ओ माय गॉड. अच्छा, वो उसकी. आप इंडियन वाइट हैं या वाइट इंडियन हैं या फिर ब्लीच्ड हैं? ब्लीच्ड हूँ मैं ब्लीच्ड हूँ. मैंने अपने बाल ब्लीच करे हैं. बात ये, मैं बहुत पहले जो है ना वो उसमें थी एक डेटिंग साइट पर, मैंने अपना डाला था, तो मैं देखती थी कि मेरे को कोई भी नहीं लाइक करता था. तो मैंने जब सब लोग जो हैं वो ब्लॉन्ड लड़कियों को लाइक करती थी, तो मैंने फिर अपने बाल ब्लीच करने शुरू कर दिए. लेकिन मैंने अपने प्रोफाइल में लिख दिया कि मेरे हेयर ब्लैक हैं और मैं उसको वो करती हूँ. वैसे भी आप पता कर सकते हैं, जिसकी आईब्रो जिस कलर की होती है ना, उस कलर के उसके बाल होते हैं. तो मेरे हस्बैंड को मैं खुश रखती हूँ, बस यही है. मेरे हस्बैंड ने मुझसे नहीं कहा ऐसा, लेकिन हमें जो है एक गृहस्थ पत्नी को जो है वो सही तरीके से अपने हस्बैंड को भी ठीक लगना चाहिए, कि उसको ऐसा ना लगे कि मैंने मैरिज ऐसे ही कर ली है. यहाँ पर तो वैसे भी लोग बहुत शैलो भी हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई हमें नहीं फ़ायदा मिल रहा, तो यहाँ डाइवोर्सेस हो जाते हैं. अ, ए दीदी भारत में इतने मठ हैं, क्या इन लोगों ने वेद नहीं पढ़े जो आपको बताना पड़ रहा है? पता नहीं मेरे को, पर ये जो मैंने हरे वेद के नीचे ना जो भाष्यकार हैं, वही मेरे गुरु हैं. उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है, साथ में कंपैरिजन भी किया है. हरिशंकर, आचार्य हरिशंकर सिद्धांत अलंकार जी, तो मैं उन्हीं का पढ़ती हूँ. आवाज़ नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो मेरी आवाज़ दिख रही है, आ रही है. अच्छा, वो वीडियो में नहीं आ रही होगी, मैं पुराने कमेंट्स पढ़ रही हूँ. मैंने वीडियो में से आवाज़ गायब कर दी थी पहले. दीदी हम शर्मिंदा हैं, ये नारी ड्रामा कर रही थी. साउंड ओके. पजेस्ड लोग अलग दिखते हैं. नहीं, नारी ड्रामा कर रही है मतलब वीडियो में? नहीं आई. ये इसके वाइफ पर लेखराज का वो आता है, उसकी आंखें पलट जाती हैं, तो उस आदमी ने एक
एक पुजारी को बुलाया उस पर वो करने के लिए, और उसने जगह-जगह वीडियो डाले, देखो मेरी पत्नी का क्या हाल कर दिया लेखराज ने। तो वो ड्रामा नहीं कर रही थी। स्वामी रामानंद जी के गुरु परमात्मा कबीर जी ने 2.5 वर्ष की आयु में गंगा घाट पर लीलामय तरीके से स्वामी रामानंद जी को इसलिए गुरु बनाया ताकि आने वाली पीढ़ियों में कोई ये ना कहे कि कबीर जी का कौन सा कोई गुर था। अच्छा, पैसा रिफंड नहीं किया जाता। हाँ, वही तो। ये लोग कभी नहीं देते। अब वो अगर माउंट आबू नहीं गई तो उसका पैसा रिफंड करना चाहिए था। जो मनी ट्रांज़ैक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बेस्ट मेंटालिटी या बीस्ट मेंटालिटी? अगर ऐड ऑब्जेक्शनेबल नहीं है तो दिखाएँ। नहीं, वो आदमी बीच में गालियाँ भी दे रहा है लेखराज को, गंदी-गंदी। इसलिए मैंने फिर स्टॉप कर दिया। क्योंकि मैंने पहले पूरा सुना नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं था। मैं थोड़ा-सा देखा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको दिखा सकती हूँ। ये पर्सनल वीडियो है। आपको भी प्रणाम अंशिका जी। किरण बिल्कुल सही बोलती हैं आप, लोगों को नहीं सुनाना कुछ भी रियलिटी। दीदी अगर आप बिकोगी तो इस दुनिया का काया क्या होगा? मरना तो आपको भी पड़ेगा। हाँ, वो तो सभी को मरना है, बिल्कुल। अ, डरना मैं क्यों डरूँगी? मैं तो नहीं डरती। मैं किसी से नहीं डरती। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा शरीफ, परमात्मा कुरान शरीफ? कुरान तो बदमाश है, कुरान शरीफ हो ही नहीं सकता कभी। कुरान जो है वो गंदी पोर्नोग्राफिक वायलेंट किताब है, उसको बैन कर देना चाहिए पूरे वर्ल्ड में से। और जो भी कुरान की तारीफ करे उसको क्रॉस कर दो उस व्यक्ति पर, अगर वो साधु संत कोई भी हो। अगर वो कुरान की तारीफ करता है तो उसको निकाल दो अपने दिमाग से, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट या फेमस पर्सनैलिटी क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर श्री श्री रविशंकर जैसा महान व्यक्ति भी अगर कुरान की, कि मेरे को नहीं पता वो करते हैं कि नहीं, मैं एक खाली एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, कि एक महान व्यक्ति जैसे कोई श्री रविशंकर जैसे या सद्गुरु या कोई भी इतने महान व्यक्ति कोई हों, वो भी अगर अगर कुरान की तारीफ़ करें कोई, तो आप उस व्यक्ति को मिटा दो। ओमपाल मुल्ला है, हो सकता है, पर वो है, अज्ञानी तो है ही। भोग के ऊपर अगर मटेरियल मिल जाए तो स्ट्रीम कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल इंदिरा जी, ज़रूर करूँगी। आज तो मैं जल्दी-जल्दी सोचा मैं क्या बनाऊँ? तो मैंने सोचा फिर यही श्रम के ऊपर बना लेती हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, पर मैं इस चीज़ को चालू रखना चाहती हूँ इंदिरा जी। और मेरे पास चाहे मटेरियल नहीं ज़्यादा होता तब भी मैं इसको चालू रखना चाहती हूँ ताकि ये दिया जलता रहना चाहिए। अंकिता चवन जी, वो फ्री खाना नहीं है, प्रसाद है। वो आपको कुछ भी बोल रही हो, मंदिर में भोग मिलता है, खाना नहीं। मंदिर में खाना भी मिलता है। हमारे यहाँ संडे-संडे मंदिर में खाना होता है। मैं भी गई थी, मैंने भी खाना वहाँ पर खिलाया था मंदिर में। मैं पता है क्या बना के ले गई थी? अम, कढ़ी, चावल, हलवा और गुलाब जामुन और सलाद। ये मेरा मेन्यू था। ये मैंने करा था अकेले, और यहाँ से लेके भी गई, बस खाली बर्तन उठवाने में 2 लड़कों ने मेरी हेल्प कर दी। सुबह-सुबह वहाँ मंदिर में कोई भी नहीं होता तो मैंने सारा किचन में उठवा के वहाँ सौभाग्य से तो 2 लड़के आ गए थे। तो मैंने किया था। मैंने अकेले करा था। सब खाना मैंने अकेला बनाया। पता है 200 लोगों का खाना बना के ले गई थी। क्योंकि जो मंदिर की वो ओनर की वाइफ़ है, उसने मुझसे बोला, मैं तो 120 लोगों का ले जा रही थी, पर उसने मुझसे बोला कि नहीं-नहीं 200 भी आ सकते हैं, ये वो। ये देखो, ये कढ़ी मैंने बनाई थी। ये देखो, ये कढ़ी बनाई थी। 2 बर्तनों में है कढ़ी, ये देखो। दिख रही है? मेरा फ़ोन थोड़ा गंदा हो रहा है। ये देखो, दिख रही है? ये 2 बर्तनों में मैंने कढ़ी बनाई थी।
और ये हाँ, मैं भूल गई आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने। ये आलू की सब्ज़ी है और उसके पीछे हलवा रखा है और ये रहा हलवा और गुलाब जामुन तो मैं ना उसमें ले गई थी, कैन में, तो वो मैंने वहीं जाके खोले थे, क्योंकि फिर मैं इतना सारा उठा के कार में रख के नहीं ले जा सकती थी। तो मेरे जितना बस में था मैंने करा। दीदी जी आप इंडियन वाइट हैं, ये तो मैंने आंसर कर दिया, ब्लीच्ड हूँ मैंने कह दिया है। मैंने बाल ब्लीच करे हैं। बीके सोल्ड वर्ल्ड जी, क्या आप बीके आपको यही सिखाया है, बॉडी शेमिंग क्यों कर रहे हो? तो उस मुझे कोई शेम नहीं है। मुझे किसी बात की शेम नहीं है, क्योंकि मैं शेम वाला काम नहीं करती हूँ। शेम वाला काम ब्रह्म कुमारियाँ करती हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं दूसरों का पैसा खाती हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनके बच्चों का भी ध्यान नहीं करती कि इनके बच्चों का आगे क्या होगा, वो उसका भी कुछ नहीं छोड़ती, सब खा जाती हैं। जैसे जोंक होती है ना, पूरा खून पी के ही छोड़ती है। अ, आपके प्रोग्राम ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। रूबी सिंह जी धन्यवाद। आप आइए ऊपर, अगर आज बताना चाहती हैं अपने परिवार के लिए तो मैं आपको एक लिंक दे देती हूँ। आप आएँगी ऊपर तो मैं लिंक दूँ। सवाल का जवाब दीजिए, दोबारा सवाल मत कीजिए भाई जी। मैंने तो ऑलरेडी जवाब दे दिया, मैं ब्लीच्ड हूँ और कितनी बार बोलूँ? मेरे काले बाल हैं, मेरे काले आईब्रोज़ हैं ना, तो मेरे काले बाल हैं। मोस्ट ऑफ द गो टू सेंटर ओनली टू कलेक्ट भोग फॉर। कौन मेरे को मैसेज करता चला जा रहा है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। रुकिए ज़रा। ये कोई नया व्यक्ति मेरा वो बना है फेसबुक पर, भेजता ही जा रहा है। बाद में दूसरों, हाँ, एक्स्ट्रा वन फॉर देयर फैमिली। हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं पैसा भी रख लेती हैं और अपने परिवार को हेल्प करने के लिए। बाद में दूसरों से सर कह के निकलवाती हैं इनडायरेक्टली। यस, हनी ट्रैप। तुम बेशर्म हो, बीके के बारे में जो बनाना है बताओ, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में जान के कोई, वो इनके पास इंदिरा जी कोई जवाब नहीं रह जाता। तो आपको पता ही है इस्लाम के लोग जो हैं वो पर्सनल बातों पे आ जाते हैं, तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारा मुंह ऐसा है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, बस सेम चीज, इस्लाम के ज़ॉम्बी और बीके के ज़ॉम्बी सेम है। जयंती मधुबन वाली ने पूछता है भारत में 2 दिन पहले इंटरव्यू कर लिया है, वेरी क्लेवर। मुझे पता है ये बात, मेरे को उसने सत्यनारायण सोनी नाम का एक बंदा है, वो मुझे बीके के वीडियो भेजता रहता है। अच्छा, इन लोगों को समझ भी नहीं आता है। फेसबुक पर भी ये लोग मुझे भेजते हैं, मैं इनसे बोलती हूँ प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत कॉन्टैक्ट करिए। अब देखो ये पागल सा मेरे को कितनी बार इसने मेल करा है। अभी ये मैंने मना कर दिया, मुझे छोटी-छोटी चीज़ें भेज रहे हैं। इस्लाम के फलाने मोहम्मद ने ये कहा, वो कहा, ये तो मेरे को सारा रटा पड़ा है, मेरे पास पीएचडी है इसके ऊपर, एक तरह से। इनकी फ़िलॉसफ़ी अलग है, सपना दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ देम, हाँ, बिल्कुल। ये दिन ज़िंदा रहे तो पैसे के बिना क्या करोगे? भाई जी आप दूसरे के कीचड़ बिना बात उछाल रहे हैं, आप पे सवाल हुआ तो आप अपनी ये देखो मैंने इसको बोला मेरे को स्टॉप सेंडिंग, तो ये समझते नहीं है इस बात को, तो इनको ब्लॉक करना पड़ेगा। एक बात प्रॉब्लम है ना कि मैं किसी को करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? ये लोग मानते नहीं हैं। इनको स्टॉप बोला तब भी भेज रहे हैं। इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है। अ, वीडियो का आवाज़ बंद था। हाँ, अच्छा ही हुआ फिर तो। वह जो वीडियो दिखाई आपने, अच्छा। नो, नो क्लियर है साउंड। ब्लॉन्ड टू ब्लीच, थैंक्स फॉर टेलिंग। ये देखो अब मैं इसको कहाँ से वो करूँ?
ना तो शास्त्र ज्ञान है, ना ही वेदों का ज्ञान है, ना ही गीता का ज्ञान है, क्योंकि जितने भी हमने प्रश्न किए हैं, उनका सभी ढंग से उत्तर नहीं दिया है। तुमको समझ ही नहीं आएगा। तुमको उत्तर समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए बुद्धि चाहिए। तुम्हारे में वो है नहीं। मैं इस बंदे को ब्लॉक करना चाहती हूँ। अब इसने भेजा तो मैं ब्लॉक कर दूँगी इसको। 1 आवर्स जीने के लिए भी फंड चाहिए। ओमपाल एक मुल्ला है। आप डेटिंग साइट पर हैं, मैं नहीं हूँ डेटिंग साइट पे। मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। ट्रू सनातनी है, हस्बैंड को चीट करते रहिए। मैं क्यों हस्बैंड को चीट कर रही हूँ? मेरे हस्बैंड को एग्ज़ैक्टली पता है कि मैं क्या हूँ, और मेरा सब कुछ एग्ज़ैक्टली पता है। अच्छा हुआ आपने स्वीकार किया, तो आपको समझ ही कुछ नहीं आया। मैं तो बहुत साल पहले थी डेटिंग साइट पर, और डेटिंग साइट पर मैंने अपने आप को सब तरह से सच्चा बातें उसमें लिखी थी। मेरे हस्बैंड मेरे से मिले भी थे। उन्होंने मेरे को देखा था। कोई मैंने जो है किसी भी तरह से अपने हस्बैंड को चीट नहीं किया। मेरे हस्बैंड मेरी इस बात की बहुत, मेरी ऑनेस्टी और मेरे एथिक्स और इंटेग्रिटी के बहुत कायल हैं। अ, गेटर छाप पी के, बिल्कुल। व्हाइट क्लोथ्स वाले कपटी बी के। हाँ, सफ़ेद कपड़े पहनने से जो पवित्रता नहीं आती है, मानसिक रूप से पवित्र और पवित्र भावनाएँ रखने से पवित्रता आती है। जिसका कोई फ़ेम ही नहीं है, जो व्यभिचारी लेखराज की अपराधी की फ़ोटोएँ लगाता फिरता है, उसको क्या उसकी इज़्ज़त है? किसी किसी निकृष्ट चीज़ की बेइज़्ज़ती नहीं हो सकती। आपके चैनल वाले ही पैसा माँगते हैं। मेरे चैनल वाले पैसा माँगते हैं मतलब? सूरज भाई ज्ञान देते हैं कि पति को कैसे कंट्रोल करना है। बीके सोल वर्ल्ड, तुम सारे बीके की तरह झूठे, मक्कार, कमीना, स्वार्थी और बदतमीज हो। अगर दम है तो मुद्दे पर बात करो। जी। एक बीके ने खुद मुझे बोला, जो समर्पित थी, कहा जा से हमारी ट्रेनिंग हुई है, वहाँ की दादी 100 सासों की एक सास थी। हम में हमारी गलती पर एक टांग पे खड़का खड़ा रखती थी। 100 सासों की एक सास थी, अरे बाप रे! निशा जी, अगर वो आ सके यहाँ पर चैनल पे तो बड़ा मज़ा आएगा। आप उनको ले आइए, गुड है ये। तुम हाँ, बिल्कुल। ओशो ने कुरान पर बोलने से मना कर दिया था। हाँ, उस वो बहुत वाइज़ था ओशो, उसने सोचा कि सर तन से जुदा से कुछ भी मत बोलो। इंदिरा भाई बहन, आप बताएँ, आपका चैनल वाले जो पैसा माँग रहे हैं फ्री के नाम पे। मेरे चैनल वाले तो वो मेरा चैनल तो फ्री है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप कि किसके चैनल की बात कर रही हैं। अपनी बात करो, सब्सक्राइबर्स के लिए ये धोखा दे रहे हो। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है सब्सक्राइबर से? मुझे कौन-सा उनसे पैसे मिलते हैं? आप सही बोल रहे हो। शिव बाबा ने ब्रह्म कुमारी के ऊपर जान का कलश ओह माय गॉड! ये अज्ञान का कलश है। जो खुद ही अज्ञानी है, वो दूसरों को क्या ज्ञान बाँटेगा? लेखराज तो पाखंडी तो था ही, वो व्यभिचारी भी था। रविशंकर बीके में जाकर उनकी ही बात करते हैं। आज तक रविशंकर जी, आज तक बीके की कोई बुराई नहीं की है। लोगों को पता ही नहीं है ना, लोग धोखा खा जाते हैं। इतना कौन रिसर्च करने में टाइम वेस्ट करे, उनको पता ही नहीं। वो सोचते हैं चलो ये सफ़ेद कपड़े पहने हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो सनातनी ही होंगे। मैं कोशिश में तो हूँ वीरेंद्र जी। लाखों परिवार बर्बाद करे हैं इन्होंने। सुभद्रा जी नमस्ते। माउंट आबू जाने के बाद वहाँ भी पैसा लेते हैं। आते जाओ लेते जाओ, लूट का अड्डा। आप भारत में नहीं हैं, पर सनातन भारत की हेल्प कर रही हैं। कोशिश तो यही है दिन रात। महिलाओं को बरगला के लूट लेते हैं, भोली भाली महिलाओं को इज्जत और धन दोनों लूट लेते हैं। पाखंडी संस्था से बचें। बीके सेंटर वाली एक दीदी को बार बार फ़ोन आ रहा था, तो गुस्से में बोली, जहाँ से आए हैं वहीं पहुंचा दूंगी। माय गॉड। जी।
तो आप सभी को साधुवाद और इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। मैं और रिसर्च करूँगी नए-नए मटेरियल के लिए। आपके पास भी कुछ हो मटेरियल तो मुझे फॉरवर्ड अवश्य करिएगा। सुरेश जी, सतीश कुलकर्णी जी, हरिओम शंकर जी, ये कुछ नाम हैं जिन जिन लोग मुझे मटेरियल भेजते हैं। बहुत अच्छा, ये नहीं कि वो यूट्यूब का कोई वीडियो भेज देते हैं इनका, मतलब इनके वीडियोज़ ही नहीं भेजते, इनके वीडियोज़ तो बीके वाले भी भेज देते हैं मुझे। बीके वाले भी 2-3 मुझे ईमेल करते ही रहते हैं, वीडियोज़ भेजते रहते हैं, उनको मैं डिलीट करती रहती हूँ, किस मेरे पास इनकी लेखराज की उल्टियाँ सुनने का टाइम नहीं है। तो लेकिन कई ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं, ये लोग मुझे अच्छे वीडियोज़ अपने प्राइवेट वाले भेजते हैं, तो मैं वो दिखा देती हूँ। आप सभी को साधुवाद, ईश्वर करे आपकी दीर्घ आयु हो, ट्रू सनातनियों की दीर्घ आयु हो जाए, जो बीके वाले हैं, उनके अंदर सद्बुद्धि आ जाए और वो यहाँ से हट जाएँ। और स्वामी जी, आज तो मैंने इससे भी अच्छा एक वीडियो दिखाया था, जो आपने मिस कर दिया अगर, तो आप देख लेना। तो आप इसको शेयर करना। सत्य सनातन वैदिक हिंदू विश्व। अ, जय श्री राम।